Hello guys, I'm back with a new video and you're very welcome to our channel Pokemarvel। यार मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसके लिए 2 वीडियो मैं ढंग से डाल नहीं पाया टाइम पे, और अब से वीडियोस टाइम पे जरूर आएंगी। सो गाइस, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बीरस तैयार होकर कहीं जा रहा होता है, यानी कि वो अपने प्लेनेट जा रहा होता है। और भाई इसने कुछ कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, यानी कि भाई बीरस का बाप जिंदा है शायद से, कंफर्म नहीं है, वो तो हमें इसी चैप्टर में पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। ड्रैगन बॉल काकू में चैप्टर 10 पार्ट 1। और भाई इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि बीरस कहीं से तो उड़ के जा रहा होता है, और भाई वो इस समय अपने प्लेनेट पे नहीं है, ये किसी और ही प्लेनेट पे है, शायद से ये बीरस का होम प्लेनेट है। और ये भाई उड़ते उड़ते वो अपने मन में कहता है कि मैं इस फीलिंग को बहुत मिस कर रहा था। और भाई इस प्लेनेट का नाम होता है गेजाइल, जो कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बॉर्डर पे आता है। यानी कि भाई तुम इस प्लेनेट को यूनिवर्स 6 और 7 का एक कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हो, शायद से इसीलिए चांपा यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आके बीरस यहाँ पे लैंड करता है। वह बीरस एकदम मस्त जगह पे लैंड करता है, जिसके सामने एक स्टैचू होता है और एक नदी होती है। बट भाई बीरस के सामने यहाँ कोई तो बैठा होता है, और यहाँ पे बीरस आगे जाके कहता है कि अच्छा तुम भी यहाँ पे आए हो। और भाई ये और कोई नहीं, उसका भाई चांपा होता है। और चांपा यहाँ पे मेडिटेटिंग पोज में बैठा हुआ होता है, और वो कहता है कि हाँ बेवकूफ, मैं तुम्हारा इंतजार 1 महीने से कर रहा हूँ। और वह उसके साथ बीरस भी मेडिटेट करने बैठ जाता है। और भाई यहाँ पे बीरस कहता है कि फादर, मैं यहाँ पे हजारों साल बाद आ रहा हूँ। और भाई इनके सामने एक ताबूत रखा होता है भाई, जिसमें मम्मी प्रिजर्व करके रखी जाती है। यार शायद से भाई इनका बाप इसी में है, मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। और फिर चंपा बीरस से कहता है कि बीरस, जो भी यहाँ पे हो रहा है उससे तो मेरा सर दर्द करने लग गया है, तुम्हें क्या लगता है अगर फादर यहाँ पे होते तो वो कैसा ही रिएक्ट करते। और फिर भाई बीरस यहाँ पे वापस चंपा को टीज करते हुए कहता है कि मुझे इस बात का तो पूरा भरोसा है, वो तुमसे ज्यादा अच्छे से हैंडल करते। और फिर यहाँ पे चंपा भी उसे टीज करता है, वो कहता है कि अच्छा मुझे तो लगता है तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ताबूत के बाजू में एक पत्थर रखा होता है जिसपे पेरे लिखा होता है। भाई इसका मतलब इसके बाप का नाम पेरे है, मजाक कर रहा हूँ भाई, मतलब फ्रेंच में फादर का नाम पेरे होता है, यानी पेरे को फादर कहते हैं। और फिर वैसे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्लेनेट क्रिप पे। यहाँ पे गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग चल रही होती है, और हम यहाँ देखते हैं कि गोटेन की अभी अभी नींद खोली होती है, और वो बीच से पूछता है कि क्या हमने कर दिखाया। और ट्रंक्स कहता है कि लगता है तुम बहुत अच्छे से सोए हो। और यहाँ पे बीच भाई एकदम सीरियस लुक में होता है, वो उन दोनों से कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग के 2nd स्टेज में अब जाने वाले हो। इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है कि तुम लोग अपने गॉडली पोटेंशियल को अनलॉक करो अब, और तुम्हारा ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम्हारे स्टेज 3 के ट्रेनिंग के लिए। और फिर भाई ये सब वो सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या गॉडली पावर। और फिर विश कहता है कि गुड लक। और भाई फिर वो उन दोनों को लेके किसी दूसरे प्लेनेट पे आ जाता है, जिस प्लेनेट का नाम होता है लेस्टिया। फिर भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि विश के बाजू में 2 स्पीयर्स होते हैं, और वो कहता है इन दोनों से, ये तुम्हें स्पीयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये गॉड की के स्पीयर्स है, मेरी एडवाइस यही रहेगी तुम इन्हें अपना बना लो। भाई ट्रंक्स सीजन के कहता है कि लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, और वो हंस रहा होता है। गोटेन कहता है कि क्या हमें बस इतना ही करना है। फिर विश कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें बस इतना ही करना है, इन दोनों स्पीयर्स के साथ एक हो जाओ और ये स्टेप खत्म हो जाएगा। और फिर विश दोनों स्पीयर्स को गोटेन और ट्रंक्स की तरफ रिलीज कर देता है, और वो एक साथ बहुत स्पीड में उनके साथ में बढ़ते हैं। और गोटेन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्लो आ रहे हैं। और भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो दोनों गॉडली स्पीयर्स गोटेन और ट्रंक्स की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, और यहाँ पे गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं कि मैं तो इसे हिल पा रहा हूँ। और भाई जैसे वो दोनों स्पीयर्स उनकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से जाते हैं, भाई इनका हाल देखो यार तुम, एकदम भाई मुंह से पूरा खून निकल रहा है इनके। भाई यहाँ पे इस मोमेंट में इन दोनों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, और यहाँ पे विश हंसने लगता है, और वो कहता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, पिछले कई मिलियन सालों में तुम दोनों के फादर्स के अलावा और भी कोई मॉडल इसे नहीं झेल पाया है। ये भी सच में एक चमत्कार है कि तुम दोनों अभी तक इसे झेल पा रहे हो और कॉन्शियस हो। और फिर भाई हमें दिखाया जाता है कि गोटेन एकदम दर्द से चिल्ला रहा होता है, और वो कहता है कि अब हमें करना क्या है। बट सेम हालत भाई ट्रंक्स की भी होती है, बट वो कहता है कि नहीं, मैं अपने फादर से स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। और फिर गोटेन कहते हैं कि हाँ मुझे भी ये झेलना ही होगा। बट भाई इन दोनों को मानना पड़ेगा यार, 16 साल की उम्र में भाई इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, और ये लोग गॉडली ट्रेनिंग अचीव कर रहे हैं भाई 16 साल की उम्र में। फाइनली वो दोनों स्पीयर्स इनकी बॉडी के बाहर आ जाते हैं, और भाई विश देख के ये ज़्यादा खुश तो नहीं लग रहा होता है, वो कहता है कि शायद से मैंने इन्हें ज़्यादा मान लिया था, यानी कि भाई इनकी पावर्स को ओवर एस्टिमेट कर दिया था भाई विश ने। और वो कहता है कि ये दोनों स्पीयर्स तो मेरी एनर्जी से पूरी तरीके से चार्ज भी नहीं थे। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गोटेन अभी भी होश में होता है, और वो विश से पूछता है कि विश, जब तुमने कहा था कि हमें इनके साथ एक होना है, यानी कि इसका मतलब तुमने कहा था कि
हमें इन स्पेयर्स को अपने बॉडी के अंदर ही रखना है। विश कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल यही कहा था। और भाई गोटेन ये सब सुन के एकदम शॉक में होता है क्योंकि भाई वो एनर्जी अब बॉडी से बाहर आ चुकी है। फिर भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ट्रंक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब उसे पता चला है कि वेजिटा ने किस लेवल की ट्रेनिंग को हैंडल किया था। और वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं अपने फादर से ज़्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। उसके बाद वापस से वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वेजिटा जो कि बाकी सारी साइंस को ट्रेनिंग दे रहा होता है। और उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वेजिटा मेडिटेट कर रहा होता है और यहाँ पे केल और ब्रॉली भी सामने होते हैं। वो दोनों भी मेडिटेट कर रहे होते हैं बट भाई यहाँ पे ब्रॉली कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा है। और इस समय समी साइंस अपनी लिमिट और पोटेंशियल को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे केल ब्रॉली की हेल्प कर रही है ताकि वो मेडिटेशन के जरिए अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाए और अपनी पावर्स को भी। और यहाँ पे भाई केल और ब्रॉली दोनों के दोनों लेजेंडरी सुपर साइयन है बट यहाँ पे केल का कंट्रोल ज्यादा अच्छा है ब्रॉली से। वो बात अलग है कि केल उससे वीक भी है थोड़ी सी। यहाँ पे हम देखते हैं कि खलीफा और काबा भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और खलीफा में सुपर साइयन 3 अचीव किया होता है जो कि सुपर साइयन ट्रू काबा से लड़ रही होती है। फिर हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ पे किंग सडाला होता है जो कि वेजिटा की ट्रेनिंग को देखने आया होता है क्योंकि वो कुछ साइंस को अलग से ट्रेनिंग दे रहा होता है। और उसके साथ उसके 2 रोबोट्स भी होते हैं और वेजिटा भाई इसका प्रेजेंस महसूस कर लेता है कि किंग सडाला यहाँ आ चुका है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग कंटिन्यू रखो मैं आता हूँ। और भाई यहाँ पे किंग सडाला वेजिटा को एकदम सीरियस मोड में देख रहे होते हैं क्योंकि भाई उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि उसके प्लेनेट पे कोई सुपर साइयन फॉर्म का इस्तेमाल करे। और वेजिटा कहता है कि मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम यहाँ पे आते हो और हमारी ट्रेनिंग देखते हो। वेजिटा किंग सडाला से कहता है कि तुम्हारे लिए अगले स्टेप ये होगा कि तुम भी हमारी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करो। भाई वेजिटा यार क्या करता है। यहाँ पे भाई किंग सडाला एकदम गुस्से में होता है और वो कहता है कि तुम कल ये प्लेनेट छोड़ के जा रहे हो। और वैसे ही किंग सडाला उन दोनों रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि वेजिटा पे अटैक करने। वेजिटा कहता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है। और फिर भाई जैसे ही वो रोबोट वेजिटा पे अटैक करने जाते हैं वो एक ही झटके में दोनों रोबोट को फेंक देता है। और वो किंग सडाला को जैसे ही पंच करने जा ही रहा होता है किंग सडाला भाई यहाँ पे जरा सा भी नहीं हिलता है और वो वेजिटा अपने पंच को रोक लेता है। वो कहता है कि मेरी बात सुनो बट भाई यहाँ पे किंग सडाला वेजिटा की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। और हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई किंग सडाला वेजिटा के मुंह पे एकदम ज़बरदस्त पंच मारता है और इतना जोर से पड़ता है कि भाई वेजिटा के मुंह से खून निकल रहा होता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन है यूनिवर्स 6 का फिलहाल तो। और भाई हमें ये तो पता है यार किंग सडाला से वेजिटा कितना ज़्यादा पावरफुल है बट अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि भाई किंग सडाला का क्या होने वाला है और वेजिटा क्या करेगा उसके साथ। सो गाइस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।